किसी बेंच ने कभी कहा था करप्शन इज द ग्रीस दैट मूव्स द इकोनॉमी, ऐसे वर्ड्स का ना उपयोग किया जाए और हम भी कंप्लीटली मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बन जाए। लेकिन अब एक तरफ ट्वेल्थ फेल वाला वो है विक्रांत मासे का कैरेक्टर, आई एम श्योर आपने देखा होगा, बहुत स्टूडेंट्स आपको बताते भी होंगे, राइट। जिन्होंने इतना परिश्रम करा, गरीबी से उठे। और एक तरफ ये है। तो डू यू फील लाइक दैट द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज स्लोली बिकमिंग एन एलिटिस्ट डोमिनेटेड एग्जामिनेशन? यहाँ पे स्कोप है गरीबों के लिए? अभी अभी होना शुरू हो गया है, जैसे थोड़ा ये एजुकेशन डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी ने की है। और जैसे पर्टिकुलरली अगर मुझे कोचिंग सेंटर खुद का खोलना होता, इतना पैसा नहीं था मेरे पास, तो हम्म। लेकिन इस पर हो गया, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, ट्रैक्शन आ गई, कोचिंग का थोड़ा सा सामान डालना शुरू किया, टेस्ट वगैरह चला के चल पड़ा। और लेकिन अभी जैसे अब उसके पहले तो बहुत एलीट था, लाइक हाईली एलीट। अब इमेजिन तो करो कि जब देश आजाद हो रहा है, उसके पहले इंपीरियल सर्विसेज हैं, देश आजाद होने के नेक्स्ट डे ओके अब हम इंडियन हो गए। तो कह पाए ना, बहुत ये बहुत वो लगता है ना, बड़ा मुझे तो बहुत ही अचंभित करता है, आश्चर्यचकित वाली टाइप चीज है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग कि 1 मिनट पहले मैं अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर रहा हूँ, अगले हुकूमत में चलो आजाद इंडिया के लिए काम करूंगा। जी। वो इंपीरियलिज्म, और रादर इनफैक्ट अगर मैं वो बोलूं कि जो एलिटिज्म तो जाते जाते जाएगा। लेकिन अभी बहुत डेमोक्रेटाइज है। और लेकिन इंस्टीट्यूशन पे ना हमेशा इल्जाम लगता है, एक हमारे ऑप्शनल होता है यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो कम पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए वो पढ़ाते हैं। और वो कैसे चलना चाहिए बहुत यूटोपियन लगता है, बहुत यूटोपियन लगता है कि अरे भाई किसकी बात, कौन सी कंट्री में हो रहा है ये, जापान में हो रहा है क्या, कहाँ पे, कोरिया में, कौन कर रहा है इसको। तो हम्म। वो लेकिन पढ़ा तो हमें रही है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर कि कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन सा इंडेक्स है मुझे बता दो, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स से लेके, और कौन सा डेवलपमेंट इंडेक्स है जहाँ पे भारत जो आखिरी कुछ में, जैसे वो होता है ना, वो उसमें वो 3 इडियट्स में बोलता है कि मैं फोटो से बाहर ही ना हो जाऊं, तो वो वाली आलम लगता है हिंदुस्तान का। तो इतने टैलेंटेड लोग जाते हैं, उसके बाद सडनली क्या होता क्या है कि सभी एकदम से सिस्टम में ऐसे ब्रेक सा क्यों लगता है कि स्टेटस, इसको ना ऐसा बोलते थे कि ना, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत थी, उसमें ना जो ब्यूरोक्रेट को जब अपॉइंट किया जाता, उसको कहा जाता था कि ना बस देखना कोई दंगा फसाद ना हो, हम्म। जो चल रहा है वो चलता रहे, कि कुछ बिगड़े ना हालात, उसको बोलते हैं स्टेटस कोइज्म, कि स्टेटस को चलता रहे। तो स्टेटस क्विस्ट मेंटालिटी इतनी पर्टेन, इतनी कंटिन्यूड है कि उसको बदलना बहुत, मतलब मैं तो अपनी क्लास में, मतलब प्रवचन ज्यादा करता हूँ, कई बार मुझे लगता है 60 मिनट की क्लास में मैं 50-52 मिनट पढ़ाता हूँ, 8 मिनट प्रवचन रहते हैं, कि बदलते हैं, कुछ बदलते हैं भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हो। और मतलब जब यूथ कॉम्प्रोमाइज करता नजर आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यूथ के भाई कॉम्प्रोमाइज। इतने सारे पॉडकास्ट हैं दुनिया में अभी तो, जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, अरे भाई प्रोडक्टिविटी विद मोरालिटी भी ले आओ। तो और कि जैसे वो, मैं अगेन आई एम सॉरी, मतलब मेरे क्लासों में पढ़ाने वाला थोड़ा वो है, जी जी, खुल लेकिन के बताइए आप। जो मोरालिटी में ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि ना, अभी हमें ना बहुत मार्केट इकोनॉमी ये वो एक्सेट्रा हमारे दिमाग में घर करती जा रही है। तो इस पर ना बहुत सारे थिंकर्स ने लिखा। एक तो थिंकर ऐसा बोलता है कि केदारनाथ ट्रेजेडी को बोलो, सोचता है वो कि केदारनाथ ट्रेजेडी हो गई और वहां पीने का पानी की कमी है। अब हम्म। पीने के पानी की कमी है, पीने वाले ज्यादा, पानी की बोतलें कम। और अब उस पर्टिकुलर केस में मार्केट इकोनॉमी कहती है कि सप्लाई तो रुक गई है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ने दो। तो दैट इज एन इमोरल थिंग टू डू, नॉट द राइट। राइट थिंग टू डू। कि आप उसको राशनिंग करो, सबके साथ बात करो, कम्युनिटी इकट्ठी आए, डिसाइड करे हमें करना क्या है। तो यहाँ पर ना इसीलिए जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा, वहां पे कम्युनिटी को इकट्ठे आना होगा। अभी ऐसे एक पर्टिकुलर बहुत ही फेमस थॉट है, किसी पॉडकास्ट में ही चल रहा था, मैंने तो एक शॉर्ट या रील में देखा। उसमें वो कह रहे थे कि जब दुनिया में डेमोक्रेसी आते आते आई, जब प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, अमीरों को लग रहा था कि राजा हमें अपने हक नहीं दे रहा, तो हमें हक चाहिए, तो डेमोक्रेसी आई। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आई जब हम बहुत गरीब थे। और इसी कारण से वन ऑफ दीज थिंग्स जो जो होती है वो यही होता है कि अभी हम सब एक दूसरे को जो वो जीरो सम गेम समझ के देखते हैं कि अरे मेरा हाँ। अगर फायदा है तो उसका नुकसान, या उसका फायदा मेरा नुकसान। तो वो वेरिएबल सम के जैसे देख ही नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी एक्टिविटी करना। और बीइंग अ टीचर, आई सी इट एज माय ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सबको बताऊं कि जैसे इकट्ठे मिलकर हम बढ़ा सकते हैं, चीजें बढ़ेंगी, पक्का बढ़ेंगी, दैट इज द ओनली वे आउट। देयर आर बुक्स